तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। तो मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आ गया हूँ, आप सभी का मित्र, फ्रेंड, सीनियर, जूनियर अनूप मिश्रा। हम मालूम है तो तेरे बाप को मत सिखा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 रूल्स टू मेक मनी इन शेयर मार्केट इजीली। ओके, तो मैं आपको सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ, बाकी आगे की बातें वहाँ होंगी। तो आप सभी मेरे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं आपको बताया था कि हम जिस बेसिकली चीज़ों पर डिस्कस करने वाले थे वो हमारा ये था कि एक सेकंड स्क्रीन बात था, 5 रूल्स टू मेक मनी इन शेयर मार्केट ईजिली। भाई ईजिली कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ों से पहले डिस्कस करने से पहले, 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे हम लोग कहते हैं, स्क्रीन आप देखते रहना स्क्रीन पे, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनीज अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करती है क्वार्टरली और ईयरली। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी का रीड करते हो तो आप ट्राई करो कि जो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो काफ़ी प्रीवियस ईयर की काफ़ी अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो, मतलब लास्ट 2 3 4 5 6 साल से कंपनीज कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है, तो कितना लॉस हो रहा है। जैसे मैं अभी कंपनी लिया हूँ IRFC, आप यहाँ चेक कर सकते हो उस कंपनी का जो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है। मतलब कंपनी के अंदर इन तीनों एक्टिविटीज से कितना फाइनेंस जनरेट हो रहा है, इसको तीनों को कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं उसका एडजस्टमेंट फिगर के साथ कि अगर आपको उसको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो है लॉस में है, इस ईयर में लॉस में थी, उस ईयर में लॉस में थी, प्रॉफिट में क्या थी। जैसे इस कंपनी का जो मैं निकाल चुका हूँ 3-4 क्वार्टर्स हैं, इसमें क्वार्टरली लॉस प्रॉफिट शो किया हुआ है यहाँ पे कि कंपनीज लॉस में कर रही है, प्रॉफिट में कर रही है। तो ये बैलेंस शीट काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इन चीज़ों को हटाकर हम अगर सीधे वीडियो के ऊपर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था वो था कि 5 रूल्स टू मेक मनी इन शेयर मार्केट इजीली। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चीज़ है वो है 11 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जिस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस कंपनी का ट्राई करो कलेक्ट करने का 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कंपनीज कितना हाई लगाई है, कितना लो लगाई है, कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शंस तो नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट से पहले आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड मेरा जो आता है वो है कि कंपनी ग्रोथ शुड बी 2 टाइम्स मोर देन GDP ग्रोथ। मैंने यहाँ 2 टाइम्स लिखा है, आप 3 टाइम्स भी देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया का GDP ग्रोथ 5% का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, तो आप उस कंपनीज को टारगेट करो जिसका GDP ग्रोथ जो है 10 से 15% हो। 2 लिखा है, 3 भी बेटर होता है, तिगुना भी। तो 10 से 15% जिसका ग्रोथ लास्ट ईयर में होगा, दैट इज़ गुड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आप समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ। जो हमारा थर्ड चीज़ है वो हमारा था कंपनी लीडरशिप। तो कंपनी लीडरशिप जो होता है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसका ये होता है कि कंपनी के जो लीडर्स होते हैं वो कितना सैलरी उठा रहे हैं, प्रॉफिट का कितना सैलरी उठा रहे हैं। अगर ज़्यादा वही अपने ले जाए तो भाई उस कंपनी का कोई खास अच्छा नहीं होता। प्रोमोटर्स शुड बी मोर इंक्लूडेड। प्रोमोटर्स शुड बी मोर इंक्लूडेड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे माना जाता है कि अगर जिस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है वो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग इसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे मैंने भी IRFC दिखाया था ना, उस कंपनी का आप एक बार चेक करना शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो अगर उसमें देखा कि उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा है तो ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टवर्दी होते हैं। इसके लिए ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर एक कोई गाड़ी है उसको 7 लोग खींच रहे हैं अलग डायरेक्शन में, तो इसका कोई नेट रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर एक ही गाड़ी को एक ही डायरेक्शन में खींचा जाए तो उसका नेट रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर जिस कंपनी के शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा प्रमोटर्स के हों तो वो कंपनी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वन है वो होता है कंपनी रेवेन्यू अलॉन्ग विथ इट्स यूनिट बोथ शुड बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी की रेवेन्यू है वो इंक्रीज तो होनी चाहिए, प्लस नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का इंक्रीज हुआ आपका रेवेन्यू, तो यूनिट भी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर अगर आपने 10 सेल किया है तो इस साल आप 15 सेल करो गाड़ी, समझ रहे हो। मारुति के एग्जांपल लेता हूँ, इस साल लास्ट ईयर मैंने 10 सेल किया था, इस साल 15 सेल किया, तो ये दोनों सेम परसेंटेज से इंक्रीज होने चाहिए। तो ये हमारे 5 पैरामीटर्स है। बाकी ईजी कुछ नहीं होता, काफ़ी डेप्थ एनालिसिस करना होता है, गैम्बलिंग करोगे हार जाओगे। इस 5 पॉइंटों पे आप ध्यान रखो। बाकी कैश फ्लो मैंने आपको बताया है। कैश फ्लो के ऊपर अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर कैसे कैश फ्लो को रीड करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ।